हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नमस्ते। मैं सुशीला आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आज जो मैं आपको सुना रही हूँ ये कहानी है सोनू और सुधीर की। छलावा एक प्रकार का भूत होता है। ये लोगों को छल करके अपने साथ ले जाता है और लोगों को पता भी नहीं लगता कि ये कौन है। उस समय गाजियाबाद डेवलप हो रहा था और रेलवे लाइन के जो एक तरफ ये रहते थे और दूसरी तरफ इनको ट्यूशन जाना होता था। तो सोनू सुधीर अपनी साइकिल से आया जाया करते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। उनके जो ट्यूशन पढ़ाते थे वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था और ग्राउंड फ्लोर पर वो ट्यूशन पढ़ाते थे। उनकी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। एक बार क्या होता है कि ये बाहर खड़ा खड़ा हुआ होता है भैया जो ट्यूशन पढ़ाता था। ये तब तक ये सोनू और सुधीर वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हमको एक जानवर दिखाई दिया, बहुत अजीब सा था। हम और वो कहता है कि चलो अंदर आओ, ऐसी कोई यहाँ पर कोई जंगल नहीं है जो तुम्हें इस तरीके के यहाँ पर जानवर दिखाई देंगे। वो अंदर जाते हैं, तभी उनको वो चौंक जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि जो मिट्टी के उनके वो पैर होते हैं वो मिट्टी से सने हुए कीचड़ वाले अंदर तक आ रखे हैं। वो कहते हैं कि जो ट्यूशन वाले भैया होते हैं वो अपने भैया को आवाज़ लगाते हैं, बड़े भैया को। वो आते हैं उतर के और कहते हैं कि कुछ नहीं है, डरो मत, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आज सफाई नहीं हुई होगी इसलिए ये मिट्टी पड़ी है और कुछ नहीं है। तभी सोनू और सुधीर की जो साइकिल बाहर खड़ी थी वो कोई गिरा देता है। तो गिरा देता है तो वहाँ से इनको आवाज़ आती है कि तुम्हारी साइकिल गिर गई है। जब ये देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत डरावना सा आदमी अजीब किस्म का वहाँ पर बैठा हुआ है। ये ट्यूशन वाले भैया को बताते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं साइकिल उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको कोई नहीं दिखता। वो कहते हैं भैया सही में यहाँ पर अभी कोई अजीब सा आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखें चमक रही थी। छलावा वैसे तो भीड़ वाली जगह पर नहीं आता, पर यह पानी के पास ज़्यादा जाता है क्योंकि ये पानी के पास रहता है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों में होता है। तो जब ये वहाँ बैठे होते हैं तो इनको वहाँ पर एक कोने में बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है। ये उसको कहते हैं ट्यूशन वाले भैया को कि भैया यहाँ पर कौन बैठा है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। भैया कहते हैं कुछ नहीं है। थोड़ी देर में लाइट आ जाती है तो देखते हैं वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई है। तो ये बोलते हैं कि देखो वहाँ पर है बुढ़िया एक कोई बैठी हुई। वो कहते हैं यहाँ कैसे आ सकती है। जब पलट कर देखता है तो वाकई में वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी होती है। वो वहाँ अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाता है। वहाँ पर बड़े भाई पर कुछ ऐसी कृपा होती है कि जो उसके सामने भूत पिशाच नहीं आते हैं। बड़े भैया जब आते हैं देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। बुढ़िया उठ के सीधा सीधा चल देती है दीवार के साथ सहारे सहारे और वो एक दीवार के अंदर जाके गायब हो जाती है। ये देखते हैं कि बुढ़िया तो यहाँ कैसे गायब हो गई, यहाँ तो दीवार है। ये डर जाते हैं और जब वो जो ऊपर से भैया आए थे वो दीवार पर हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर उस जगह की दीवार ठंडी थी। दीवार ठंडी थी। ये अपने भाई को बोलता है, जो ट्यूशन वाला ट्यूशन पढ़ाता है उसको बोलता है, छोटे भाई को, कि यहाँ पर हाथ लगा। वो वहाँ पर हाथ लगाता है तो वो एकदम से हाथ हटा लेता है और दूर हट जाता है। ये सोनू और सुधीर कहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो एकदम से ये इन्होंने अपना हाथ हटा लिया, वहाँ से हाथ खींच लिया, ऐसी क्या बात है। तो ये देखते हैं कि जो बुढ़िया वहाँ पर दीवार के अंदर घुस गई थी वहीं पर ही उसी जगह पर दीवार ठंडी है और बाकी दीवार कहीं भी ठंडी नहीं है। बाकी दीवार सारी जगह
नॉर्मल है। फिर ये कहते हैं कि क्या हो रहा है। सोनू सुधीर फिर वहाँ से जाते हैं तो वो जो सुधीर होता है उसको उसको सोनू अजीब आवाज़ में कहने लगता है। जैसे ही वो हाथ दीवार पे लगाता है कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, ये कल तेरे साथ नहीं आएगा, मैं इसको आज अपने साथ लेके जाऊंगा। अजीब आवाज़ में बोलता है, भारी सी आवाज़ में बोलता है। सब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी उसको छोड़ने के लिए वो उसके ट्यूशन वाले भैया उसके घर जाते हैं, उसके घर में बताते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, ये इसके साथ काफ़ी दिनों से हो रहा है, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। हमने तांत्रिक से बात की है तो उसने हमें कल पूजा के लिए बुलाया है, तो कल पूजा हो जाएगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। अब ऐसा ही होता है, पूजा होती है और उसके बाद उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है और अच्छे नंबरों से वो पास होता है। और उसके बाद उसको वो चीज़ें दिखनी भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये छलावा हमारे साथ छल करता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।